अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत में। KC 100 इंडेक्स का रिव्यू हम डे ऑन डे बेसिस पे कर रहे होते हैं। आज हमने इंडेक्स के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी कि इंडेक्स में इनिशियल आवर्स में रिकवरी लाइकली है, और वो रिकवरी इंडेक्स को इनिशियली 41,460 फॉलोड बाय 41,630 तक लेकर जाने की सलाहियत रखती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 41,460 को टारगेट होते हुए भी देखा, 41,630 भी ऑलमोस्ट टारगेट हुआ, 41,590 का हमने हाई बनते हुए देखा, और वहाँ से इंडेक्स को अपने हाइस के करीब ही क्लोज होते हुए देखा। आज के दिन 41,518 पे इंडेक्स एडजस्ट हुआ, 367 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे नज़र आया। 124.7 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट डे के 139.3 मिलियन के मुकाबले में तकरीबन 10% की कमी देखने में आई वॉल्यूम में, जो कि कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। हाउएवर इंडेक्स में स्टिल जो वॉल्यूम है वो एक बुलिश बेंचमार्क के करीब नहीं पहुँचे। बुलिश बेंचमार्क के लिए एटलीस्ट 200 मिलियन 180 मिलियन का वॉल्यूम डे ऑन डे बेसिस पे KC 100 इंडेक्स में ट्रेड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। और आज भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंडेक्स में कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि इंडेक्स को बुलिश होना चाहिए, इंडेक्स में ये रिकवरी आनी चाहिए। ये रिकवरी एक रूमर की बेस पे है, और वो रूमर है जी हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का अराइवल, जिनसे ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो किसी न किसी हद तक डॉलर्स की प्राइस को पाउस करने में कामयाब हो सकेंगे, रुपी को स्ट्रेंथन करने में कामयाब हो सकेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे। और इस एक्सपेक्टेशन की बेस पे मार्केट में रिकवरी बनते हुए नज़र आ रही है। अब इसहाक डार साहब कल एक सेनेटर के तौर पे ओथ लेने जा रहे हैं, और फिर डेफिनेटली वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर तैनात हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या ये सारी चीज़ें वो कर पाते हैं जो उनके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती हैं? उनके लिए क्या, मेरे ख्याल से तो इस वक्त कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है तो वो पाकिस्तान की कंडीशंस उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगी। और मैं ये कोई तुक्के से बात नहीं कर रहा, जो डाटा है वो बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है। उस डाटा की बेसिस पे मेरा नहीं ख्याल कि ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लिए बहुत इजी होगा कि वो इकॉनमी को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। हाउएवर अल्लाह करे, ये पाकिस्तान हमारा भी है, उनका भी है, हम सब का है, और इसमें इन्फ्लेशन को और इसकी जो इंस्टेबिलिटी है उसको कंटिन्यू कर सकें, उसको किसी ना किसी हद तक स्टेबल मोड में लेकर जा सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो बबल बन रहा है एक्सपेक्टेशन का, तो आप अंदाज़ा करें अगर वो एक्सपेक्टेशन का बबल फेल होता है तो दैट व्हाट कुड हैपन। इसलिए आई वुड ऑलवेज़ रिक्वेस्ट के रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट टेकिंग के को इंटैक्ट रखते हुए काम करें। आने वाले दिन के लिए जो मूव एक्सपेक्टेड है उसमें रिकवरी लाइकली है, जो कि इंडेक्स को 41,630 41,670 इनिशियली लेकर जाने की सलाहियत रखती है। 41,670 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी थोड़ा चैलेंज होगी, थोड़ा क्या, ठीक ठाक चैलेंज हो सकती है इंडेक्स के लिए, लेकिन अगर हो जाती है तो इंडेक्स फिर 41,840 से लेकर 41,930 या 970 वाला लेवल ओपन कर सकेगा, जहाँ पे हम कमिंग सेशन का टॉप देख रहे हैं, इस वीक का टॉप देख रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग दोनों ही ट्रिगर हो सकती हैं इंडेक्स में। इसलिए बेहतर है कि इन लेवल्स के ऊपर आप भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, और बाकी जो भी होल्डिंग्स करनी हो, स्पेशली बाय साइड्स वाले ट्रेड्स की, तो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैरी करें, ताकि कोई मार्केट में वॉलेटिलिटी, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव बनता है तो आप लोगों का लॉस ना हो। डाउन साइड पे 41,230 41,090 अच्छी सपोर्ट है, और ये सपोर्ट लाइकली है कि कल नहीं टूटेगी। हाउएवर 41,010 से नीचे की क्लोजिंग स्पेशली वीक ऑन वीक बेसिस पे एक डिज़ास्टर बताना शुरू कर देगी, और अब इंडेक्स जिन लेवल पे है
यहाँ इसे कंसोलिडेट करना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता तो इंडिकेटर्स ओवरहीटेड हो जाएंगे। ओवरहीटेड इंडिकेटर्स में फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ वाले तेज़ी से आ जाते हैं, बियर्स बहुत तेज़ अटैक करते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट करे, बियर्स को चांस ना दे कि वो एंट्री लें, और अपनी जो वॉल्यूम की इंक्रीज़ है उसके ऊपर तवज्जो दे। तो इस तरह की कंडीशन अगर बनेगी तो मार्केट में अच्छा मूव फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।